आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 29, पृष्ठ संख्या 109, बेलूर मठ, शनिवार 7 जुलाई 1928। महापुरुष महाराज अपने कमरे में बैठे मठ के एक सन्यासी के साथ बातचीत कर रहे हैं। कुछ और साधु ब्रह्मचारी भी उपस्थित हैं। बातचीत के सिलसिले में उन सन्यासी ने कहा, भाव ही सब कुछ है, विचार केवल थोड़ा रास्ता दिखा देता है। हरि महाराज भी कहा करते थे कि भाव ही मनुष्य को धर्म पथ में खींच ले जाता है और बुद्धि सामान्य सहायता मात्र करती है। केवल विचार या बुद्धि द्वारा ही धर्म नहीं समझाया जा सकता। महापुरुष महाराज बोले, धर्म है अनुभव की वस्तु, उपलब्धि की वस्तु। स्वामी जी जैसा कहते थे, रिलीजन इज रियलाइजेशन, अनुभूति ही धर्म है। उससे पहले तक बुद्धि का क्षेत्र है, किंतु केवल बुद्धि के क्षेत्र में ठीक ठीक धर्म जीवन प्रारंभ नहीं होता। ठाकुर साधारण भाषा में जैसा कहा करते थे, घड़ा जब तक भरता नहीं तभी तक भक भक शब्द करता है, किंतु एक बार भर जाने पर फिर बिल्कुल चुप हो जाता है। कैसी सुंदर उपमा है। उनकी छोटी छोटी बातों में कितना गूढ़ अर्थ भरा है। उपनिषदों में भी कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन, यानी केवल प्रवचन अथवा शास्त्र व्याख्या के द्वारा इस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना मेधा अथवा बहुविध शास्त्र अध्ययन के द्वारा ही। ठीक ही बात है। भला मनुष्य अपनी क्षुद्र बुद्धि द्वारा उसे क्या जान सकता है? असंभव। इसलिए तो ठाकुर गाया करते थे, के जाने रे काली के मन, षड दर्शने ना पाए दर्शन, यानी कौन जाने काली कैसी है, षड दर्शन भी उसके दर्शन नहीं पाते। यह कहकर महापुरुष जी बड़े तन्मय भाव से इस गान को गाने लगे। महाकाल जनेछे कालीर मर्म, अन्य केवा जाने ते मन, यानी महाकाल ने काली के रहस्य को जान लिया है, अन्य कोई क्या इस प्रकार जानता है। इसी अंश को बार बार दोहराने लगे। थोड़ी देर बाद मानो सोए से जगे हुए के समान बोले, बुद्धि द्वारा मनुष्य उस अव्यक्त को क्या जानेगा। वे महामाया कृपा करके यदि आवरण थोड़ा सा हटा दें तभी कुछ हो सकेगा। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में उस अव्यक्त अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन है। जरा पढ़ो तो एक बार। आज्ञा अनुसार एक पुस्तक से एक सन्यासी नासदीय सूक्त का पाठ कर रहे हैं। महापुरुष जी भी साथ साथ आवृत्ति कर रहे हैं। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।